हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आज हम कैपिटल गेन के चैप्टर में एक और नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे कैपिटल गेन को। वो किसके अंदर बताया गया है? सेक्शन 48 के अंदर बताया गया है। तो हम इसको दो पार्ट में बाइफरगेट करते हैं। पहले हम समझेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे निकालेंगे, और हम दूसरे पार्ट में समझेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैसे निकालेंगे। तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और सेल्स कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और सेल्स कंसीडरेशन, उसमें से हम ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नेट सेल्स कंसीडरेशन आएगा। उसके अंदर से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। उसके अंदर से हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जनरली बिल्डिंग के केस में होता है। तो उससे हमें क्या मिलेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलता है तो उसमें हम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 होगी वो भी माइनस करके टैक्सेबल हमारा नेट कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन हेड के अंदर, वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इन सब में जैसे ये फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या सेल्स कंसीडरेशन, तो इसका एक सेपरेट टॉपिक अपन हर एक हेड का एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में भी हम आगे जानेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में भी जानेंगे, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 के बारे में भी पूरा एक डिटेल टॉपिक आएगा। ये तो एक पूरा ग्लिप्स है कि कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और सेल्स कंसीडरेशन में से हम ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे नेट सेल्स कंसीडरेशन आएगा, और उसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। पर अब इधर हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे अगर ट्रांसफर हुआ है 23/7/2024 से पहले। अगर ट्रांसफर हुआ है 23/7/2024 से पहले। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस करेंगे, पर हम यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे अगर ट्रांसफर हुआ है 23/7/2024 से पहले। 23/7/2024 से पहले, तो इन शॉर्ट 23/7/2024 से पहले अगर ट्रांसफर होता है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। अदरवाइज 23/7/2024 उस दिन पे या उसके बाद ट्रांसफर होता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट तब नहीं मिलेगा हमारे को। तो इससे क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 हम उसमें से माइनस करके टैक्सेबल एलटीसीजी निकाल लेंगे। टैक्सेबल एलटीसीजी निकाल लेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब मिलेगा? इंडेक्सेशन का बेनिफिट है ना हमेशा लॉन्ग टर्म के केस में ही मिलता है, एलटीसीजी के केस में ही मिलता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। और उसमें भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब मिलता है स्पेसिफिकली? जब ट्रांसफर हुआ है 23/7/2024 से पहले। 23/7/2024 से पहले, 23/7/2024 के दिन पे या उसके बाद कोई भी ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अब इसके बारे में हम कुछ और नया नोट्स के अंदर देखेंगे, कुछ एक दो पॉइंट और देखेंगे। जैसे हमने बात करी, इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ एलटीसीजी इफ ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन और आफ्टर 23/7/2024। जैसे मैंने आपको बताया 23/7/2024 उस दिन पे या उसके बाद ट्रांसफर हुआ है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसने नहीं मिलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केसेस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है? इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग केसेस। किस केस में नहीं है इंडेक्सेशन बेनिफिट? इवन दो ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23/7/2024। मतलब ये क्या हुआ? अगर कोई भी ट्रांसफर 23/7/2024 के पहले हुआ है तो भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? किस केसेस में नहीं मिलेगा वो अभी हम देखते हैं। जैसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के केस में अगर ट्रांसफर होता है 23/7/2024 के पहले भी तो भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट उसके कुछ एक्सेप्शन है। कैपिटल इंडेक्स फंड और सोवरियन फंड्स के केस में ट्रांसफर अगर 23/7/2024 से पहले होता है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हम डीप में देखेंगे आगे, जब टू बी डिस्कस इन डिटेल, जब हम स्लम सेल का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे, टू बी डिस्कस इन डिटेल। आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। किस केस में नहीं मिलेगा? स्लम सेल के केस में नहीं मिलेगा। ऑल्दो ट्रांसफर कब हुआ है? 23/7/2024 के पहले हुआ है। सेक्शन 112A वाली एसेट, सेक्शन 112A वाली एसेट
LTCG ऑन स्पेसिफाइड असेट, LTCG ऑन स्पेसिफाइड असेट, ये हम कैपिटल गेन के चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। तो अगर सेक्शन 112A वाली जो भी कैपिटल असेट है और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, ऑल्दो ट्रांसफर 23/7/2024 के पहले हुआ होगा तो भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेप्रिशिएबल असेट, अब डेप्रिशिएबल असेट क्या होगा, जिसपे अपन पीजीपीपी के अंदर डेप्रिशिएशन का बेनिफिट लेते होंगे, तो वो तो उस पर जो भी गेन अराइज होगा ना, वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। वो उस पर जो भी गेन अराइज होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा डेप्रिशिएबल असेट के केस में। तो उसमें तो फिर इंडेक्सेशन की बात ही नहीं आती। जब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ना, तो उसमें इंडेक्सेशन की बात ही नहीं आएगी। अभी एक और नया पॉइंट देखते हैं। मार्केट लिंक डिबेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड यूनिट होते, वो किसके अंदर, अंडर सेक्शन 50AA। ये भी हम टॉपिक है ना आगे जाके देखेंगे, टू बी डिस्कस इन डिटेल। ये भी हम आगे जाके डिटेल के अंदर देखेंगे, ये पूरा एक टॉपिक ही आएगा इसका भी। तो मेजोरिटी इन सारे पोर्शन के अंदर, जैसे आपने स्लम से देखा, सेक्शन 112A देखा, फिर ये मार्केट लिंक डिबेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है अंडर सेक्शन 50AA। तो ये है ना मेन, इनका एक सेपरेट टॉपिक ही दिया हुआ है। और ये जो MLD और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है ना अंडर सेक्शन 58AA, इसमें भी हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही अराइज होगा, तो इंडेक्सेशन की बात ही नहीं आती। अभी आप मेरे से पूछोगे यहाँ पे डेप्रिशिएबल असेट क्यों ऑलवेज शॉर्ट टर्म है, तो ये हम पीजीबीपी के चैप्टर में देखेंगे। हम ये है ना पीजीबीपी के चैप्टर में इसका वो देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है सब कनेक्ट करके। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।